याशार कौन था? याशार एक व्यक्तिवाचक नाम नहीं है, बल्कि एक इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ है सीधा। सदियों से कई लोगों ने इस पुस्तक को ईमानदार की पुस्तक के रूप में संदर्भित किया है। याशार की किताब बाइबल में क्यों नहीं है? याशार की पुस्तक को कभी भी परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा के द्वारा नहीं लिखा गया। यह बस एक सटीक इतिहास की किताब है, जिससे हमें पवित्र शास्त्र पढ़ने और समझने में आसान हो जाती है। हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि यह पवित्र शास्त्र के बराबर है, क्योंकि पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। याशार की किताब के बारे में बाइबल क्या कहती है? पवित्र शास्त्र उस घटना को लिपिबद्ध करता है जिसमें परमेश्वर ने सूर्य को तब तक स्थिर रखा जब तक कि यहोशू और उसके लोगों ने एमोरियों को पराजित नहीं कर दिया। यह एक ऐसी अविश्वसनीय घटना थी जिसे यहोशू की पुस्तक के लेखक ने स्पष्ट किया है कि यह सच होना चाहिए। यहोशू 10 की 12 से 14, क्योंकि यह याशार की पुस्तक में भी दर्ज है। यह हमें दो बातें बताता है। पहला, याशार की मूल पुस्तक यहोशू की पुस्तक से पुरानी है, और दूसरा, पवित्र शास्त्र बताता है कि हम इस विशेष इतिहास की पुस्तक को पढ़ें। याशार में ये घटना कहाँ लिखा है, आइए पढ़ते हैं। याशार की पुस्तक उसका 88 अध्याय 63 से 65 तक। जब वे मारते गए तब दिन ढलने लगा और सांझ होने लगी, और यहोशू ने सब लोगों के सामने कहा, हे सूर्य, तू गिबोन के ऊपर खड़ा रह, और तू अजालोन की तराई में तब तक चंद्रमा, जब तक कि उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा न लिया हो। और यहोवा ने यहोशू की यह बात मानी, और सूर्य आकाश के बीच में ठहरा रहा, और 6.5 घड़ी ठहरा रहा, और चंद्रमा भी ठहरा रहा, और दिन भर अस्त न हुआ। और न तो इससे पहले और न उसके बाद ऐसा कोई दिन हुआ कि यहोवा ने किसी मनुष्य की सुनी हो, क्योंकि यहोवा इस्राएल की ओर से लड़ा था। दूसरा तीमुथियुस 3 की 8 से 9। और जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। इसको हम याशार की 79 अध्याय 27 और 36 में पढ़ने को मिलता है। और जब वे चले गए तब फिरौन ने बिलाम जादूगर को, और यन्नेस और यम्ब्रेस के पुत्रों को, और सब ज्योतिषियों को और मंत्रियों को, जो राजा के थे, बुलवा भेजा, और वे सब आकर उसके सामने बैठ गए। राजा और हारून ने फुर्ती से अपनी लाठी को फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने फेंक दिया, और वह छड़ी सर्प बन गई। हालांकि यह एक प्राचीन कार्य है जो बाइबल के समय के इतिहास के लिए मूल्यवान है। याशार की पुस्तक में उत्पत्ति, निर्गमन, गिनती, व्यवस्था विवरण और यहोशू में पाई जाने वाली सामग्री को शामिल करती है, और महत्वपूर्ण अतिरिक्त ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करती है, और यूसुफ के जीवन और समय के बारे में बहुत विस्तार से बताती है। और दूसरा शमूएल 1 का 17 और 18, शाऊल और योनातन के लिए दाऊद का बनाया हुआ विलाप गीत। तब दाऊद ने शाऊल और उसके पुत्र योनातन के विषय यह विलाप गीत बनाया, और यहूदियों को यह धनुष नाम गीत सिखाने की आज्ञा दी। यह याशार नाम पुस्तक में लिखा हुआ है।